अभी हम बात करते हैं पॉलिटेक्निक का। तो कल से पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि आपको दो फेज में होगा। पहला होता है कि आपको तो कल जो होगा उसमें चूज करना होगा कि कौन सा ब्रांच और कौन सा कॉलेज चाहिए। फिर आपको होता है कि जब आपका काउंसलिंग हो जाएगा, चॉइस फिलिंग हो जाएगा, तो आपका कॉलेज में जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो कल का जो काउंसलिंग होता है वो मेन होता है। उसमें होता है कि कौन से कॉलेज और कौन से ब्रांच को हम लोग प्रायोरिटी दें। तो अगर हम बात करें जॉब बेसिस पे, गवर्नमेंट कॉलेज का हम बात करें जॉब बेसिस पे, तो हम लोग पहले प्रायोरिटी देते हैं सिविल ब्रांच को, उसके बाद देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को, और थर्ड नंबर पे देते हैं सीएस ब्रांच को। ये तीनों ब्रांच जो है वो जॉब फैसिलिटी बिहार हो या बिहार के बाहर बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे बच्चों का होता है सपना कि नहीं, हम सिविल ब्रांच को ही चूज करें, ऐसा काउंसलिंग में डालें कि सिविल ब्रांच ही मेरा अलॉटेड हो जाए। तो उसके लिए हम अभी आपको बताते हैं कि बिहार में कितना कॉलेज है, कितना नंबर ऑफ सीट है सिर्फ सिविल ब्रांच के बच्चों के लिए। तो आप उसमें से देख कर ही अपना काउंसलिंग करवाइए। तो बिहार में पॉलिटेक्निक कॉलेज का टोटल नंबर ऑफ सीट है 17,000, जिसमें कि सिविल ब्रांच 4500 सीट है। ठीक है। तो अगर हम बात करें परसेंटेज का, तो पहले यूआर का, तो यूआर जो है वो 40%, सिर्फ 4500 में 40% जो आपका एडमिशन होगा वो यूआर से होगा। अगर हम कैटेगरी वाइज जाते हैं तो पहले देखा जाए ईबीसी, ईबीसी 18% है, ईडब्ल्यूएस 10% है, बीसी जो है वो 12% है, एससी जो है 16% है, एसटी जो है वो 1% है, और आरसीजी रैंक वो 3% है। तो ये ओवरऑल जो होता है कैटेगरी वाइज 60% आपका कैटेगरी वाइज और 40% आपका यूआर से। ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ कॉलेज का। तो 26 ऐसे कॉलेज हैं हमारे बिहार में जिसका अगर सीट का बात किया जाए तो पर कॉलेज 120 सीट है सिविल ब्रांच का सिर्फ। तो टोटल सीट का बात किया जाए तो 3120, मतलब अप्रोक्स आप मान के चलिए 3000। 7 ऐसे कॉलेज हैं जिसमें पर कॉलेज 90 सीट है सिविल ब्रांच का। तो टोटल आप बात कीजिएगा तो 630 सीट हुआ। फिर 12 ऐसे कॉलेज हैं जिसमें पर अगर कॉलेज बात किया जाए तो 60 सीट जो है वो सिविल ब्रांच का है, और एक ऐसा कॉलेज है जिसमें 30 सीट है सिविल ब्रांच का। तो टोटल ओवरऑल अगर मिला दिया जाए तो 4500 सीट आपका सिविल ब्रांच का होता है ओवरऑल बिहार। पॉलिटेक्निक में सिविल का सीट जो है वो 4500 है। तो जिन बच्चों का यूआर रैंक 5000 तक आया है वो सेफ है, उनको इजीली किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में सिविल ब्रांच मिल जाएगा। अब बात करते हैं जिन बच्चों का रैंक 6000 से 8000 के बीच में आया है उनको भी सिविल ब्रांच मिलेगा। तो वो क्या करे, कैटेगरी वाइज देखकर कॉलेज को सेलेक्ट करे। ठीक है। अब हम जब बात करते हैं काउंसलिंग का, तो काउंसलिंग कैसे करें, बहुत बच्चों को ये भी पूछना होता है कि काउंसलिंग किस तरीके से किया जाए। तो देखिए, दो तरीका है काउंसलिंग करने का। एक जिनका रैंक कम है, जैसे कि जिनका रैंक 5000 तक आया है और उनको सिविल ब्रांच चाहिए, तो वो क्या करे कि फर्स्ट 5 कॉलेज ऐसा डालें जो कि टॉप कॉलेज है। फिर वो 5 ऐसा कॉलेज डाले जो उनका नजदीकी पड़ता हो, जिन उनके रूट में आता हो। फिर 5 कॉलेज ऐसा डाले जो उनके यूआर रैंक को थोड़ा देख ले, रैंक से कॉलेज कितना तक होता है वो देख कर डालेंगे। फिर आता है बच्चों का, उन बच्चों का जिनका रैंक ज्यादा आया हो, 6, 7, 8000 तक आया हो और उनको भी सिविल ब्रांच चाहिए, तो उन बच्चों के लिए या फिर कोई और भी ब्रांच चाहिए, तो उन बच्चों का काउंसलिंग में क्या करे, टॉप 5 कॉलेज या टॉप 10 कॉलेज है उसको ना डाले, उसकी जगह ऐसा कॉलेज डालें जिसमें नंबर ऑफ सीट उस ब्रांच का ज्यादा हो। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सिविल का, तो सिविल का 26 ऐसा कॉलेज है जिसमें 120 पर कॉलेज सीट है सिविल ब्रांच का सिर्फ, तो वैसा कॉलेज को पहले डालें। फिर ऐसा कॉलेज को डालें जो उससे कम सीट हो, जैसे कि सिविल में ही 7 ऐसा कॉलेज है जिसका 90 सीट है पर कॉलेज, तो वैसा डालें। फिर 60 जिसमें सीट है जिस कॉलेज का वो डालें। तो इस तरीके से करने से क्या होगा कि आपका ज्यादा रैंक होते हुए भी आपको सिविल ब्रांच या फिर कोई और भी ब्रांच मिल सकता है। तो वो टॉप ब्रांच को ना डाल के नीचे से कॉलेज डालें ताकि कॉलेज उनको इजीली सेलेक्ट कर ले। ठीक है। अब किसी बच्चे को अगर कंफ्यूजन है तो वो कॉल करके पूछ सकते हैं
या फिर किन्हीं बच्चों को लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यूआर रैंक क्या हो रहा है या फिर कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करें पता नहीं चल रहा है, तो वो हमारे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करवाकर हमारे द्वारा काउंसलिंग करवा सकते हैं। बस दिए गए नंबर पर आप अपना रैंक कार्ड भेज दीजिए और हम लोग आपको क्या होगा, कॉलेज जो सेलेक्ट होता है आपके रैंक के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके आपका काउंसलिंग करवा दें।